मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर 3 क्लास 10th। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो ऐसे सवालों में उनकी वर्तमान उम्र मानते हैं। माना जेकब की वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। तो इनमें ऐसे सवालों में अगर x और y दो वेरिएबल आ चुके हैं तो दो ही समीकरण बनेगी और उनमें दो ही कंडीशन होती है। तो प्रथम शर्त अनुसार 5 वर्ष बाद का है, तो बाद में प्लस करते हैं तो x + 5 बराबर 3 गुना y + 5, क्योंकि वो जेकब की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए 3 गुना में आया। 3y + 15, 3y इधर आया बाय कैलकुलेशन, तो 15 - 5 तो रह गया x - 3y बराबर 10। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। सेकंड कंडीशन में 5 वर्ष पूर्व का है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो अब की बार पूर्व है इसलिए माइनस कर दिया और 7 गुना y - 5, क्योंकि 7 गुनी है जेकब की आयु से। 7 के अंदर गुना करी तो इतना हुआ, सोल्व करें तो x - 7y बराबर -20 हो गया। अब इन दोनों समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं, एज यू नो, जो चाहो कुछ भी। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि हम विलोपन विधि कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगना है, क्या करना है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें विलोपन विधि में कोई वेरिएबल जो सेम है उसके चिन्ह बदलने होते हैं। तो दोनों x ये सेम है वेरिएबल, इसके चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या रह गया, ये कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस सेम करने से। तो 7 में से 3 गए, 4y हो गया और 10 और 30 40 हो गया। तो y का मान आ गया तुम्हारा ये y बराबर हो चुका 4y, y बराबर हुआ 40/4, जो y बराबर आ गया तुम्हारा 10 वर्ष। तो उसके पुत्र की उम्र आ गई, ये पुत्र की उम्र कितनी, 10 वर्ष। तो जेकब की क्या हो जाएगी, कोई सी भी समीकरण में रखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x - 3y बराबर 10 है। इसमें y का मान रखा तो x - 3 गुना 10 बराबर 10। तो x बराबर क्या हो गया, 10 जो है उधर 30 हो जाएगा, 3 गुना 10 तो 10 में रुड़ जाएगा ये, जो हो गया जेकब की उम्र आ गई, x का मान 40 वर्ष। तो जेकब की उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष।